केस को नहीं पढ़ा, केस लॉ को नहीं पढ़ा, अधिनियम को नहीं पढ़ा, रूल्स नहीं पढ़े और कुतर्क पूरे करा लो। ये आप जब आओगे लॉ के क्षेत्र में जब आपको पता लगे, अब हम जाएँ उनके पास तो अपनी बेइज्जती कराएं। हम तो उसको कह देते हैं भैया ये सील बंद ले जा यहाँ से और इसको है ना उसको दिखा लेना, अगर वो ये मान ले तो हमको धन्यवाद दे देना, क्यों साहब, और अगर नहीं माने तो उसको हमारी बात करा देना और हमारे से प्रमाण लेना, एक एक धारा का एक एक उसका। तो वो शर्मिंदा हो गए, कईयों ने वो लेखक को ना छोड़ दिया और कईयों को बदल दिया, उन्होंने बदल दिया यार तुम्हारे तुम काम के लिए हो। ये तो एक्चुअली परफॉर्मेंस है। तो ये एक बात है। अब मैं यहाँ इनसे जुड़ा हूँ, आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। एक्चुअली में आप लोगों ने हमें जो ये कहा कि यहाँ गुरु बैठे हैं, मैं तो गुरु के पद तक क्या, गुरु की शिष्य के आगे की जो है ना उस तक ही नहीं पहुँचा अभी। गुरु का तो बहुत बड़ा दर्जा होता है। लेकिन मैंने जब सीमा जी से संपर्क हुआ मेरा, मैंने इनको, और हुआ भी कैसे, ये इन्होंने वहाँ एक कोचिंग दी, वहाँ मेरे बच्चे लॉ में पढ़ते थे, मेरी बिटिया पढ़ती थी लॉ में। फिर इनसे परिचय हुआ, इन्होंने कहा हमारा इंस्टीट्यूट चलता वहाँ, मैंने कहा आएंगे हम भी देखेंगे कैसा इंस्टीट्यूट है कैसा। वहाँ जाके देखा तो मैंने इनसे कहा कि मैंने आपने बहुत चुनौतीपूर्ण काम ले लिया, इसमें मतलब बहुत हर दिन तो पढ़ना पड़ता है, लॉ बदलता रहता है, हर दिन रूल बदलते रहते हैं, हर दिन एक्ट बदलते रहते हैं, और वो कब लागू हो जाए ये और पता नहीं लगता। गवर्नमेंट ने मतलब एक्ट बना दिया कब का, और कब लागू कर दिया, किस दिन लागू कर दिया, किस संशोधन के साथ कर दिया, वो स्थिति। और लॉ को भी बड़ा इफेक्टिव ढंग से लागू करते हैं। जो मैं आज आपको बता दूं कि कोई अध्यादेश जारी किया, आज अध्यादेश लागू कर दिया, आज इमीडिएट लागू कर दिया, तो कल तक की जो बात थी वो खत्म, आज से वो लागू हो गया, किसी को ही पता नहीं सरकार ने कब निकाला, कब वो प्रकाशित हुआ। यहाँ की जो संस्थाएँ हैं जो ये लॉ को प्रकाशित करती हैं, वो इतनी लेट लाती हैं कि वो 3-3 महीने गुजर जाते हैं, तब तक तो उसमें 6 महीने बीत गए, वो एक्ट बंद, वो एक्ट ही नहीं बना। यानी वो अध्यादेश बना और अध्यादेश बना ही रह गया, लागू हो गया, और 6 महीने के बाद यानी 181वें दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो भी चलता है। रूलिंग पुरानी चल रही है, मतलब बड़ा अजीब और करीब फील्ड है, उसमें आपको इतनी तैयारी करनी है। तो मैंने इनको ये बात समझाई। फिर मैंने कहा मैं कॉमर्शियल आदमी तो हूँ नहीं, मैंने कि मेरे को कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, आपकी मैं जो सेवा कर सकूँ वो कभी भी याद कर लेना। तो इनका हमारा ये संपर्क है, ये जब भी कहती हैं जो काम के लिए बोलती हैं मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करके देता हूँ, और ये मेरा वो रहता है। और मुझे इससे खुद को ज्ञान बढ़ता है। अगर आपसे कोई समस्या पूछे लॉ के बारे में, आप तुरंत उसका स्वागत करो और उससे कहो कि आज नहीं बता पाऊँगा मैं तेरे को, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो एक तो मेरा अनुमान से बताऊँगा, ये होता ना बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं, और अगर कल बताऊँगा तो पूरा मैं पढ़ के तैयारी करके आऊँगा एक, और उसके बाद वो उसमें कोई गलती नहीं आएगी, उसके बाद वो सही हो जाएगा। उसको जब उसके उत्तर को, उसके प्रश्न के उत्तर को आप ढूंढोगे तो उसमें आपको खुद को 20 और समस्याओं का निदान मिलेगा, और आपको पढ़ने का एक मौका मिल गया। और पढ़ने की भी स्पीड का कि ये कल बतानी है, कोई को कहे कि परीक्षा 6 महीने बाद है तो पढ़ेगा ही नहीं, 3 महीने निकाल देगा, फिर 3 महीने बाद सोचेगा किताब ले आए, फिर कहेगा पासबुक ले आए, तो वो नहीं है। अपने यहाँ तो आज पढ़ना है और कल जवाब देना है, तो इसलिए आपकी पढ़ाई की गति भी तेज होगी आपको पढ़ने का, और उसके उत्तर ढूंढने के लिए आपको 100 चीज़ें और जानकारी मिलेगी। तो ये चीज़ें एक्चुअली में लॉ के फील्ड की विशेषताएँ हैं, इसको हम विशेषता में गिनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखेंगे, और जब ये जैसे मैंने इनको बताया कि अब सीमा जी ने सबसे पहले तो गलती ये कर दी कि हमसे पहले इन्होंने वक्तव्य दे दिया। तो अब ये एक्चुअली मैं बुरा नहीं बोला, उसको अदरवाइज बोल देना कि अगर मान लो आपको कोई आदमी रसगुल्ले खिला दे, ठीक है ना, उसका स्वाद के बाद कोई हम जैसे को कहे एक ककड़ी खा दो, फिर हमारा वक्तव्य जो है वो सीमा जी के पहले हो जाना चाहिए था। सीमा जी ने इतना बढ़िया तो ऐसी चीज़ें हैं। अब आपको मैं और 2-3 बातें और बताऊँ। आज वेद व्यास जी की भी जयंती है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु शिष्य का हमने बता ही दिया आपको कि हम गुरु के स्तर पर है ही नहीं कहीं, गुरु तो बहुत महान होते हैं। हम आपकी तरह स्टूडेंट हैं, हर दिन सीखते हैं और हर दिन ये रहते हैं। मेरी जीवन का ये रहा, मैं APP बना, पहले बांदी में वकालत करता था, फिर मैं APP बना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। मैंने देखा कि बड़ी स्थिति खराब है APP होगी, फिर मैंने उसमें भी बहुत कुछ सुधार के क्षेत्र में किया। फिर मैंने नए जज आते थे उनका देखा, उनका भी मामला ही, अब यहाँ शब्द अच्छा नहीं लगेगा,
बहुत जो प्रैक्टिकल बातें होती वो उनके नहीं आती थी, वो भी हम तो ये विश्वास गेन किया। और छोटे छोटे नए नए एडवोकेट्स आते थे, वो हमसे पूछते थे, हमने ये विश्वास गेन किया उनको भी हमसे पूछो आप, और आप बेधड़क तो सब लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ आपने आपसे पूछा, आपने बताया, सही बताया और तुरंत बताया। ये नहीं कि और जगह अगर मान लो जरूरत पड़ी, बड़ी किताब है तो लेके जाए, इस फोटो था उस समय हमारे पास, उस फोटो में कितनी किताब लेके जाए, उसकी फोटो स्टेट हम बताते थे, उनको देते थे। तो जब आप लोग भी ये वो रखो कि लॉ है उसको जितना, ये तो वो कहावत है ना सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूरा बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे कर जाकर आप इस ज्ञान को रिजर्व रखोगे। जैसे आपने बताया स्वामी दयानंद जी के बारे में बताया था, अगर उनको आप अपने पास रख लोगे उसको तो वो खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसको रनिंग में रखोगे, करंट में रखोगे तो बढ़ता जाएगा। तो ये तो स्थिति इसी में लागू होती है। अब आप ये देखिए कि जैसे अभी यहाँ जो चर्चाएँ आई, आपने गुरु दयानंद जी के बारे में बताया था, नाम एक मिनट में देख लूँ आपका, ये तो आप बता रहे गुरु का, मैं करूँ लोग जगत गुरु की उपाधि लिए घूम रहे हैं, और उनको उनके कृत्य देखोगे आप, उनके बड़े और जो उनके फैन फॉलोअर्स बहुत हैं, बहुत लोग उनके अनुयायी हैं, बहुत लोग, लेकिन उनके कृत्य गलत हैं, वो बेड़ा गड़बड़। तो ऐसी सूरत में मैं आपको बताऊँ, देखना आप बुरा मत मानना, रामायण में अगर आपने पहले रामचरितमानस पढ़ी होगी, किस किसने पढ़ी रामचरितमानस? पूरी पढ़ी हुई है, समरी पढ़ी हुई है। और आप नोट कर लो, उत्तराकांड है रामचरितमानस में, उसके 90 या 99 के करीब से जो दोहे खत्म होते हैं, नोट कर लो इस बात को। उसमें गुरु कलयुग में तुलसीदास जी ने 6000 वर्ष पूर्व ये कल्पना कर ली थी। उस समय गुरु की क्या होता था स्थिति, वो आपने दयानंद सरस्वती के बारे में बताई, और बताई कि एक आश्रम होता था, उसमें गुरु का क्या मानना पड़ता था, बालक भी ब्रह्मचर्य रहता था, बिल्कुल व्यवस्थित रहता। आज देखिए स्थिति क्या होगी, आज गुरु शिष्य का कहना नहीं मानता, शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता। ये मतलब गिरावट जो आई है वो ये नहीं, तुलसीदास जी ने उस जमाने में जो 5000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले उन्होंने क्या लिख दिया, ये भी आपको मैं बता दूँ, जानकारी में आपकी भी नहीं होगा। उन्होंने कहा गुरु कलयुग में गुरु और शिष्य का नाता अंधे और बहरे जैसा होगा। कैसे? वो ये होगा कि गुरु तो होगा अंधा, वो तो बच्चे के अंगूर देखेगा नहीं, वो तो फीस निकलवाने में लगा रहेगा, वो उसकी तरफ से पढ़े नहीं पढ़े कुछ भी हो, ये लिखा हुआ है बाकायदा। मैं कोट कर रहा हूँ आपको, ये उत्तराखंड में 99 90 से पढ़ना शुरू करना, 102 5 तक पढ़ते जाना, उसमें कलयुग के बारे में आएगा। और वर्णन है जो ये आज प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उनको नहीं बता रहा मैं, कि उसमें से उसमें 20 उदाहरण बताए गए हैं कि क्या क्या स्थिति होगी कलयुग में, कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, गृहस्थ कैसे होंगे, कैसे लोग सन्यासी हो जाएंगे, सब चीज़ लिखी हुई है। ये शायद आप लोगों को टच में नहीं हुई या कोई कारण से नहीं आ पाई, फिर आज जरूर देखना, रामचरितमानस घर में होती है। और हिंदी के भी उसमें नीचे दोहे, वो दोहे के नीचे अर्थ लिखे होते हैं, कमेंट्री उसकी, कमेंट्री तो ये वो पोदार जी अगर हनुमान दास पोदार वो करते हैं, कमेंट्री नहीं, अर्थ केवल अर्थ में उसमें वो लिखा हुआ है, उसमें साफ मिलेगा कि गुरु और शिष्य कलयुग में ऐसे होंगे कि गुरु तो अंधा होगा, और वो गुरु बालक के उसके वो छीन लेगा, बस फीस छीन लेगा, और है ना, और शिष्य बहरा होगा, वो गुरु की सुनेगा ही नहीं। और आज अगर ये प्रैक्टिकल नहीं हो तो आप लॉ कॉलेज में मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें हम भी पढ़े, वहाँ कोई पढ़ने नहीं जाता है नंबर 1, और कोई पढ़ने आ जाए तो उसको गुरु नहीं पढ़ाता है। ये मेरा ऐसा विश्वविद्यालय की बुराई नहीं करा सर, लेकिन वहाँ स्थिति ये है, और जो आएगा वो नेतागिरी करने इधर उधर और ढोलेगा, मतलब ये लोग। तो स्थिति क्या है, विकट है, और ऐसे समय में विकट है जब आज न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं, मतलब केस को सुलझाने के लिए तरस रहे हैं। कई तो ये कहते हैं साहब जो भी हो जाए ना साहब, चाहे सजा कर दो, लेकिन कर दो, हमारे आना जाना छुड़ा दो। कोई कहाँ कर देगा मुकदमा, कोई कहाँ कर देगा, किसी का कोई संकट ही नहीं बैठ रहा। तो इतने अच्छा एक्ट भी इतने हो गए, एक महिला पुरुष, यानी आपको मैं अदरवाइज लेकिन बस समय तो है ना साहब 2 मिनट का, है ना। देखो आपको मैं बताऊँ, डोमेस्टिक वायलेंस 125, घरेलू ये क्या नाम से पति पत्नियों के 498, ये इतने ज़्यादा मात्रा में होने लग गए, और इतने विविध प्रकार के होने लग गए कि इनका पता ही नहीं लगता। उसकी नकल उधर निकलो, उसके सर्टिफिकेट उधर पेश करो, उसकी देखे उधर पेश करो, उधर बयान करो, उधर बयान करो। आदमी तो ये अब जब समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस दिन इनकी शादी हुई थी,
जो ये लोग इकट्ठे हुए थे तो 1000 लोग जीत के गए उनकी शादी में, ठीक है ना। अब ये इनके विवाद हो गया तो एक भी आदमी इनके साथ नहीं आ रहा। ये समस्या क्या है आखिर, ये क्यों नहीं इनसे पूछ लिया जाए भाई तुम रहते हो नहीं रहते, एक साथ रहना चाह रहे हो नहीं रहना चाह रहे हो, इसका फैसला करें। वो उधर लगा देंगे, वो उधर लगा देंगे, उधर तर्क इधर विवाद, इधर वो पेश ले गया, उधर भाग गया, उधर नहीं हो रही, उधर ये हो रहा है, मतलब अजीब व गरीब परिदृश्य देखने का। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विचित्र है साहब स्थिति। अब ये मैं आपको बताऊँ, जैसे भाई साहब ने इन्होंने, उनका नाम अजय तिवारी जी ने जो किया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनके सामने कोई भी जज होगा, कोई भी सामने बहस करने आएगा उसको समझ गए इशारे में, तो इनके पक्ष में वो आदमी बहस कर जाएगा शायद सामने वाला, साहब यही कह रहे हैं तो सही है, और मजिस्ट्रेट भी फैसला लिख देगा। तो यानी इनमें वो कला है। तो ये मैं कह रहा हूँ जिसको आप हमारे वाले लीगल क्षेत्र में अप्लाई कर देना तो आपकी विजय निश्चित है। ये सारी बातें हैं। और आज जो मैडम ने हमें बुलाया, हम तो एक्चुअली में ना तो कोई प्रोफेशन के आदमी है, ना कोई हम किसी तरह का वो केवल ये है कि अपने जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके माँ बाप पैसा कर रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं, उनको कुछ हम लोग जो हमको आता है वो बता सकें, ये बात के लिए हम प्रयास करते हैं। उसमें हम बीच बीच में इनको जो सेवाएं हमसे बनती है वो देते हैं। कॉपी में ये है कि एक दर निर्धारित होती है कि ये इस दर पे आप कर दो, और वो उसमें उसको हम उस तरह से निकलते, हम एक एक अक्षर चाहे वो उसकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो भी हम उसको चाहे लेंस लगा के पढ़ें, चाहे होती है ना उसमें ऊंचा लेके बड़ा उसको पहले समझ के, स्पेलिंग मिस्टेक भी हिंदी में भी लिखी वो मेरे वो मिलेगा। अब लोग बाग ये क्या है मेरे यहाँ डिले हो जाए मान लो कॉपी में या झाने में, तो उसके कारण की क्या होता है कि भाई अब हम भूल गए क्या था, क्या विषय था, कोई ऐसे थे, तो हम उसका उत्तर भी वही लिखते हैं, हम क्या चाह रहे हैं उसका बता के भाई तुमने यहाँ गलती है। तो उसको कॉपी को पढ़ने मात्र से बच्चा ये समझ जाए कि हाँ ये तो परीक्षक ये कहना चाह रहा है, एक कॉपी जांचने वाला ये कहना चाह रहा है, और वास्तविकता में यही चीज़ सही है, ये है। तो ऐसी स्थिति, तो मैं ये आपको बताऊँ, आप अगर जब जाएंगे लोगों के दावे पढ़ेंगे, लोगों के पुलिस के द्वारा पेश किए हुए चालान पढ़ेंगे, तो आपको कंप्यूटर से जो आते हैं ना उसका बयान, महिला का बयान पुरुष के में एज इट इज अडॉप्ट किया हुआ मिलेगा, किसी का मतलब तो उसका कहीं नहीं मिलेगा, कोई और फाइल की बात उसमें लिखी मिलेगी। तो इसको जो है ना इसको चेक करना है सबसे पहले पूरी इसको फाइलिंग को पढ़ो, पूरे एक नोट्स बनाओ, अपने पेजिंग डालो, तब जा कर के आप वकालत में और अपने जुडिशरी में जैसे फैसला देंगे उसमें आपको समय बचेगा। एक बार ये तो होगा पेजिंग हो गया, फिर उसमें आपको ये बचत मिलेगी, ये सहायता मिलेगी, और इसमें जो कमियां हैं वो साफ तौर पे आपको समझ में आ जाएगी एक बार में ही, ये बात है। तो ये स्थिति, इतना डेडिकेशन ये है, और ये रात दिन की मेहनत का लाइन है। आप चाहे जज बने चाहे वकील बने, दोनों ही काम सेम है, बस उसको अपने आर्ग्यूमेंट करना होता है, उसको अपना फैसला देना होता है। दोनों ही कार्य पुनीत कार्य हैं, आप दूसरे के पक्ष में आप कर रहे हैं, उसके हित के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये है कि जैसे यहाँ सीमा जी आपको जो जितना बता सकेंगे वो ये बताएंगी, फिर भी कोई भी आपको कोई दिक्कत आए, कभी भी दिक्कत आए, आप चाहे इंस्टीट्यूट छोड़ भी जाएंगे तो भी सीमा जी मना नहीं करेंगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और यहाँ जो भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, ये जब ये शब्द ये इसलिए कहा जा रहा है कि फैमिली अपनी अपन लोग कहीं अलग नहीं है। आपको कोई समस्या हो आप आधी रात को पूछो, किसी भी समय पूछो, कहीं से ही पूछो, ये चीज़ें होगी, और आप भी इसी तरह बनो, तब जा कर के ये अपनी यात्रा जो है, ये परिवार जो है प्रज्ञा परिवार के सफल होगा। और अपन कोई संस्था अपनी है, इसके साथ अपने जुड़े हुए हैं, ये मत मानिए कि अपना यहाँ कोई कॉमर्शियल नाता नहीं, अपने ये इंस्टीट्यूट है, इसकी जो भी कोई है आप इसकी अच्छा ही ग्रहण करो, बुराई हो गई जैसे सर ने तुरंत बता रहे थे कि कोई भी होगी तुरंत हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी बताइए, आपका भी जो भी कोई होगा तो स्वागत है। यहाँ कोई कमी आपको दिखे क्लास में मत बोलिए, क्लास के बाद आप सर को बिल्कुल विनम्र शब्दों में बताइए सर ये हमको ये कंफ्यूज हो रहा है, या ये लॉ में ऐसा है, आपका स्वागत होगा। मैं करूँ आपकी बताई हुई उसको उस पर ध्यान दिया जाएगा। लॉ में कोई परफेक्ट नहीं है, मैंने भी इतनी बात बताई, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। और अपन जब बैठते हैं लॉ की किताबों को इनको सबको देखते हैं, तब जाके परफेक्शन आता है, उसको लिखते हैं, बोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब कलाएँ जब आप सीख जाएंगे तो मेरा ये दावा है कि आप चाहे आरजेएस की परीक्षा दें, चाहे कोई आप एडीजे की दें,
चाहे कोई और बड़ी पदों पे आपका डेपुटेशन पे जाएगा नाम, उसमें आपका सिलेक्शन श्योर होगा, बशर्ते कि ये गुण है। तो कहते हैं ना वकालत चलती है पर बशर्ते वकील तो हो, इसी नहीं समझ वकील ही नहीं है, समझ गए ना मैं जहाँ मेरा हाँ। तो आप सबसे पहले आप एक लॉ के स्टूडेंट बनिए, इसको बारीकी से पढ़िए। अब जैसे एक समस्या है, मैं आपको एक छोटी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए, आप यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, आप लॉ के क्षेत्र में आ रहे हैं, अब आप बताइए कि 498 ये कब से जुड़ा हुआ है? एक लगभग 1983 से जुड़ा हुआ है, मैं अनुमान बता रहा हूँ ना। फिर उसके बाद ये चलता गया, रोज़ लोग मुकदमे दर्ज होते गए। 498 के बाद महिलाएं नहीं वो करती थी, कहीं नहीं जाती थी थाने वाने। फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस का आ गया। अब आप विचार करके बताओ कि जब इतने कानून बदल गए, इतने सब आगे, क्या आज भी महिलाओं की स्थिति सुधरी है? नहीं सुधरी है। तो वो क्यों नहीं सुधरी? भाई सवाल आएगा ना, अपने आप से सवाल करो। जैसे भी बताया था अपने आप को, आपने कहा कि खुद से कंपटीशन है आपका, आप मत जाइए दूसरे की तरफ, मत देखिए आप तो। और ये कंपटीशन में ये भी होता है, एक मैं बताता था साहब, धावक तो होती है ना, धावक और रेसर जो होता है वो दूसरे कंपटीटर की तरफ नहीं देखता। अगर उसने देख लिया तो उसके 3-4 सेकंड खराब हो जाएंगे। वो तो खुद की गति से तेज दौड़ता है, वो रिबिन है ना उस तक पहुँचता है। इसी तरह आपको रिबिन में दौड़ना है। तो जैसे मैंने एक समस्या भी बताई आपको कि 498 ये था, पहले नहीं था तो क्या पोजीशन थी, महिलाओं की क्या दशा थी या क्या थी। फिर 498 ये आ गया संशोधनों के, उसमें के बाद हो गया। फिर ये 2005 या 6 में डोमेस्टिक वायलेंस आ गया। आज अपन 2022 में बात कर रहे हैं, इसको भी आए हुए 2005 से आए हुए 17 वर्ष बीत गए। तो ये क्यों नहीं सुधरी महिलाओं की स्थिति, क्यों नहीं हो रही है? जब तक आप इन चीज़ों को विचार नहीं करोगे, अपने आप में सवाल नहीं दागोगे, अपने आप से क्वेश्चन उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप लॉ में सफल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह का चक्षु खोलिए और अपने उसमें करिए। तो आप देखिए कि निश्चित रूप से आपका कोई सानी नहीं होगा, आपके मुकाबला करने वाला कोई खड़ा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि यस, अब हम जो कह रहे हैं उसका किसी के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा ना, मेरी जिज्ञासा मतलब बता